अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु माइक ऑपरेटर भाई इको कम कर दी। ए बच्चे ए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज का ये नूरानी इरफानी जलसा अपनी पूरी आबोताब के साथ आन और बान और शान के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। हल्दीबाड़ी की ये खुशकिस्मती है कि आज इस हल्दीबाड़ी नाम की सुनहरी और नूरानी बस्ती में वो आए हैं जिनको देखने के लिए बंदगाने खुदा कतार दर कतार हाजिर हुआ करते हैं, यानी आले रसूल औलादे अली आए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला ये सारे बुजुर्गाने दीन, शहजादगाने हुजूर फिदाए मिल्लत सरकार सदरुल अफाजिल की निगाहों के तारे, दिल के टुकड़े, दुबराजपुर इस्लामपुर की धरती से आपके इस मालदा हल्दीबाड़ी में तशरीफ लाए हैं। इनके नूरानी जलवों को आप देखेंगे, इनकी नूरानी सूरत आप देखेंगे तो आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी और रूह में बालिदगी पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। हजरात, अपने इलाके के उलमा और अपने इलाके के मद्दाहाने नबी से अब तक आप उनका नायाब कलाम और कुरान और हदीस की रोशनी में बयान सुन रहे थे। अब वो वक्त आ गया है कि सुनने के साथ साथ कुछ ऐसे मनाजिर होंगे जिनको आप माथे की आंखों से देखेंगे। बहुत दिनों से आपके दिल में ये तड़प थी कि हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में ऐसा कोई काम हो जिस काम की बुनियाद पर सुबह कयामत तक रहमते खुदावंदी की बरसात हमारी आबादी में होती रहे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने वाले हर मोड़ पर बंदगाने खुदा की मदद करते आए हैं और आज भी इस इलाके की तड़प को महसूस कर लिया है नबी के शहजादों ने। फातिमतुज़ ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा के चमनिस्तान के फूलों ने, हुसैनी शहजादों ने, हसनी शहजादों ने, यानी शहजादगाने फिदाए मिल्लत ने, जिनके रगों में हाशिमी खून है, जिनकी बातें होती हैं तो कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती है, जिन शहजादों ने आंखें खोली हैं तो इल्मी गहवारे में आंखें खोली हैं और उन्होंने कुरान मुकद्दस पढ़ा है,
ऐसों से पढ़ा है जिन्होंने कुरान मुकद्दस को पढ़ने के साथ साथ कुरान मुकद्दस की आयतों को समझा भी है, और जिनके घराने का सबसे बड़ा एहसान कौमे मुस्लिम पर अगर कुछ है तो वो ये है कि कुरान मुकद्दस की तफसीर लिखी इन आने वाले के और इन आने वालों के दादा ने, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनके हाथों में तर्जमे कुरान कंजुल ईमान होता है, कंजुल ईमान की कि उस नुस्खे को हाथों में लेकर जब लोग तर्जमे कुरान पढ़ते हैं तो कुरान मुकद्दस की जो बारीकियां होती हैं उनको समझने के लिए तफसीर कुरान यानी खजाइनुल इरफान की जरूरत पड़ती है। और वो खजाइनुल इरफान अगर किसी ने लिखी है तफसीर की शक्ल में, तो ये जो शहजादे अभी आने वाले हैं, इन शहजादों को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इन्हीं शहजादों के दादा ने कुरान मुकद्दस की तफसीर लिखी, और आज हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान के घर में वो कंजुल ईमान तफसीर कुरान यानी खजाइनुल इरफान की शक्ल में वो नुस्खा आज आपको मिलता हुआ नजर आता है। हजरात मुकर्रम, मैं आप लोगों के सामने कुछ अर्ज करूं, आइए बेहतर और मुनासिब ये समझता हूं कि आगाज़ गुफ्तगू से पहले अपने और सारे जहान के मरकज़ अकीदत आकाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरारो अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफीइना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर भाई कहाँ गए? उनको जरा बुलाइए, कहिए और जरा इको कम करें। हजरात, ये वेस्ट बंगाल है। ए बच्चे खामोश रहो, सुनो। रोजाना ऐसी महफिल आपके यहाँ नहीं होती है। आप लोग छोटी उम्र के लड़के हो, अभी सीखने की पीरियड है। क्लास में बैठकर ऐसी शरारत करते हो मास्टर के सामने। उठ के बैठो, इधर देखो। हजरात, ये वेस्ट बंगाल है। इस वेस्ट बंगाल की धरती पे मस्जिदों की भी कमी नहीं है, मदरसों की भी कमी नहीं है, खानकाहों की भी कमी नहीं है। और हम मुसलमानों की शान तीन चीजों से उजागर होती है। नंबर एक मस्जिद, नंबर दो मदरसा, और नंबर तीन खानकाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। बोलिए, मस्जिद अल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा, बोलिए, रसूलुल्लाह का घर है। और खानकाह अल्लाह वालों का घर है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खानकाह अल्लाह वालों का घर है। हजरात, इन तीनों चीजों से, तीनों घरों से जिसका कनेक्शन मजबूत हो गया उसका ईमान मजबूत हो गया। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। जिसका इन तीनों घरों से कनेक्शन मजबूत हुआ उसका ईमान मजबूत, उसका ईकान मजबूत, उसका इस्लाम मजबूत,
उसकी नीयत मजबूत, उसके इरादे मजबूत और उसका खुलूस मजबूत, उसकी मोहब्बत मजबूत, और 3 घरों में से किसी एक घर से अगर रिश्ता कम हो गया तो फिर ईमान में कमजोरी पैदा हो जाती है। हजरात, इस बात को मैं आपके सामने रखूं और आपकी नूर भरी आंखें पूरे हिंदुस्तान की तरफ जाती हैं तो आप देखते हैं अजमेर मुअल्ला गरीब नवाज का आस्ताना है, कचौचा मुकद्दसा सरकार मखदूम पाक का आस्ताना है, बरेली शरीफ सरकार आला हजरत का आस्ताना है, मारहरा मुतहरा सरकार सैयदी शाह बरकतुल्लाह का आस्ताना है, ये पंडवा शरीफ सरकार अलाउल हक पंडवी का आस्ताना है, ये अखी सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद, क्या जगह का नाम क्या है, सादुल्लापुर, ये सरकार सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद का आस्ताना है या नहीं बताइए। लेकिन जितनी जगहों का मैंने नाम लिया आप सर्वे करके देखिए, इन सारी जगहों पे जब आप जाएंगे तो आपको मस्जिद भी मिलेगी, मदरसा भी मिलेगा, खानका भी मिलेगी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मस्जिद भी मिलेगी, मदरसा भी मिलेगा और बोलिए ना खानका भी मिलेगी। कोई भी बुजुर्ग का आस्ताना ऐसा आपको नजर नहीं आएगा कि बुजुर्ग का आस्ताना तो है मदरसा नहीं है, मदरसा तो है मस्जिद नहीं है। अगर कहीं आप ऐसा देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मजार तो है लेकिन मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं। तो हो सकता है लोग गरीब हों, मस्जिद मदरसा न बना सके हों, लेकिन वही मजार का इहाता है कि जब नमाज का वक्त होता है तो उसी इहाते में नमाज पढ़ ली जाती है। जब कोई इल्म का भूखा और प्यासा जाता है तो उसको इल्म की दौलत भी दे दी जाती है। ये ऐसी जगह है कि जहां पे बंदा एक साथ मदरसा भी पाता है, मस्जिद भी पाता है और खानका भी पाता है। और इन तीनों जगहों के कामकाज अलग अलग है। मैं आपको बताऊं, मस्जिद में इबादत होती है, प्यार से बोलिए, मस्जिद में इबादत होती है। अब मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम होती है, प्यार से बोलिए ना, मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम होती है, इबादत सिखाई जाती है, रियाजत का तरीका बताया जाता है, तस्बीह तहलील पढ़ाई जाती है, हुरूफ सिखाए जाते हैं, अदायगी के तरीके बताए जाते हैं, कुरान याद कराया जाता है, मसाइल बताए जाते हैं। लेकिन जब खानका की बारी आती है तो खानका में जो अल्लाह वाले मौजूद होते हैं, अगर वो जमीन के नीचे आराम फरमा रहे हैं तो उनका फैज मिल रहा है, और अगर जमीन के नीचे आराम नहीं कर रहे हैं, अभी जिंदा वो सही सलामत हैं और जमीन के ऊपर अगर वो बैठे हैं तो फिर बंदगाने खुदा हुजूम दर हुजूम उनके पास जाते हैं। जो बात थ्योरी में मदरसों में पढ़ाई जाती है वो बातें प्रैक्टिकल में अल्लाह वाले खानकाहों में सिखाया करते हैं। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए माशा अल्लाह। मैं आपको ये बताना चाह रहा था मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सुन्नी सहीहुल अकीदा इंसान का ताल्लुक 3 जगहों में से हर एक जगह से होता है। लेकिन जो सुन्नी नहीं होते,
जो नमाज वगैरह की तबलीग तो बहुत करते हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बारे में बहुत बताते हैं, मगर उनके पास जब आप जाएंगे तो वो एक तरफ मस्जिद का पता बताएंगे, दूसरी तरफ मदरसे का पता बताएंगे, लेकिन खानकाह का पता उनके पास नहीं होता है। इसलिए वो जानते हैं खानकाह में अल्लाह वाला रहता है, लेकिन उनको अल्लाह वालों से कोई सरोकार नहीं, वो अल्लाह वालों से करीब नहीं होते, वो डायरेक्ट सीढ़ी के बगैर छत पे चढ़ना चाहते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपकी छत ढाली गई है तो छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर सीढ़ी ना हो तो छत पे जाना मुमकिन नहीं है। तो बिला शुबा मुझे कह लेने दो, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह तक पहुंचने के लिए बंदा डायरेक्ट अगर पहुंचना चाहेगा पहुंच नहीं सकता है। बंदे को नबी की जरूरत पड़ेगी, बंदे को रसूल की जरूरत पड़ेगी। और जब तक नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी था, यानी दुनिया में नबी और रसूल आते रहे, तो उस जमाने में लोग नबियों की बारगाह में हाजिरी देते और नबी की बारगाह में पहुंच करके उनको अल्लाह का पता मिलता। आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जमाने के लोग थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए खुदा तक उनकी रसाई होती थी। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग थे, नूह अलैहिस्सलाम के जरिए खुदा तक रसाई होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी रसाई खुदा तक हुआ करती थी। हजरत मूसा व ईसा के जमाने के लोग थे, हजरत मूसा व ईसा के जरिए खुदा तक रसाई होती थी। और जब बारी आई है हमारे और आपके प्यारे पैगंबर की, हमारे और आपके प्यारे रसूल की, आमिना खातून के लख्ते जिगर की, अब्दुल्ला के नूरे नजर की, तो आखिरी पैगंबर बन के मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। और जब तशरीफ लाए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फासिल, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत, फैजाने हुजूर नासिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर नजमुल उलमा, फैजाने हुजूर नजमुल उलमा, फैजाने हुजूर फ़हीम मिल्लत, फैजाने हुजूर फ़हीम मिल्लत, हुजूर फिदाए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप हजरात बैठ जाइए। हजरात बैठिए। ये नूरानी समा, ये रूहानी मंजर, शायद बरसों आप इस मंजर को याद रखेंगे और बरसों से इसका इंतजार भी था हल्दीबाड़ी वालों को, कब वो मौका आए, कब वो लम्हा आए कि जिस वक्त हमारी बस्ती में आले रसूल की जमाअत तशरीफ लाए और उनका नूरानी काफिला हमारी बस्ती में उतर जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात खामोश बैठने का वक्त नहीं है।